मेरा नाम अशारफ है। मेरा इरेज। और हम सिबलिंग्स हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से वर्ल्ड अफेयर की वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं और हमें इनकी वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। इनकी एक और वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान अर्जेस इस्लामिक नेशन टू बायकॉट G20 समिट। इंडिया की जो G20 मीट हुई थी लास्ट टाइम जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, उसी समिट के लिए पाकिस्तान अर्ज कर रहा है बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को कि बायकॉट करो इंडिया के G20 समिट को। तो इसी पर रिएक्ट करेंगे। ये एक एनालिसिस वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड पे देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये लोग इस्लामिक कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट करिए भारत में G20 मीटिंग को। G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने वाली है उस मीटिंग को बॉयकॉट करिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मीटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कश्मीर की मीटिंग G20 वाली, जिसके बारे में हम कई हफ्तों से सुन रहे हैं कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कल प्रॉपर जानकारी इसकी मिल जाएगी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और अभी देखो हो क्या रहा है कि ये 2 दिन की मीटिंग जहाँ पे टूरिज्म का इशू डिस्कस किया जाएगा G20 अम्ब्रेला के अंडर ना। सिंस ये मीटिंग कश्मीर में हो रही है और सिंस पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को इंटरनेशनली इतना रेस किया है, अब ऑलमोस्ट एक कॉम्पिटिशन सा बन गया है कि दुनिया कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, दुनिया का स्टांस क्या है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अभी मैं आपको वैसे कंट्रीज की लिस्ट दिखाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑलमोस्ट एक सेल्फ गोल किया है, ओन गोल किया है इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाइप देकर। क्योंकि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ये सब आपके सामने है G20 देश। ऑलराइट, अब G20 कंट्रीज में से जो पाकिस्तान का मेन फोकस अभी है वो है OIC कंट्रीज पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो देश हैं उन कंट्री से चाहता है पाकिस्तान कि ये लोग कुछ एक्शन ले और इंडिया की इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दे। मगर पहली बात तो ये देख लो, OIC के ना सिर्फ 3 आपको मेंबर मिलेंगे इस G20 ग्रुप में। एक तो इंडोनेशिया बिल्कुल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इंडोनेशिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर टर्की है, टर्की का अभी कुछ पता नहीं है कि टर्की पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर टर्की का डेलीगेशन आया था। इस बार डेलीगेशन आता है या नहीं आता, इट इज़ नॉट क्लियर। और सऊदी अरेबिया को लेकर भी अभी थोड़ा सा डाउट है कि इन दी एंड सऊदी अरेबिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। तो अभी के लिए इस ग्रुप में से ना हम 2 कंट्रीज़ को मार्क कर सकते हैं कि इन कंट्रीज़ का अभी 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब बाकी कितने बचे यहाँ पर मेंबर? बाकी 18 मेंबर बचे। अब वैसे एक और कंट्री है जो इंडिया के G20 मीटिंग को लेकर बहुत अगेंस्ट है, वो हो गया चाइना। चाइना ने देखिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टांस लिया है। चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि कश्मीर इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए ये G20 टूरिज्म वाली मीटिंग श्रीनगर में अटेंड नहीं करेंगे ना। इस स्टेटमेंट से चाइना ने ना, मैं ये कहूँगा, इंडिया को एक मौका दिया और मेरे हिसाब से हमें ये मौका यूज़ करना चाहिए। कल को मान लीजिए चाइना में भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तिब्बत में या फिर कहीं और किसी कंट्रोवर्शियल जगह में, हमें उस मीटिंग को भी बॉयकॉट करना चाहिए टू सेंड चाइना ए प्रॉपर मैसेज। अभी के लिए इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना को ये कहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों को ये कहा है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये हमेशा इंटेग्रल पार्ट रहेंगे इंडिया के। तो हमने चाइना को ये कहा है कि ये पार्ट तो हमारा है ही, बाकी लद्दाख जो मैप में ऐसे दिखता है जिसमें अक्साई चिन्ह भी आता है, ये भी इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, यह भूलिएगा मत। और चाइना को भी इस बात का हमेशा ही डर रहेगा कि अगर मान लो ताइवान के युद्ध में इन द फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा अगर बिजी हो गए तो इंडिया अक्साई चिन्ह पर भी एक्शन ले सकता है। तो चाइना को हमेशा यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखनी होगी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया यहाँ पर G20 कंट्रीज का क्या स्कोर है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंडिया 17-3 से कंफर्टेबली जीत रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया भी लास्ट मोमेंट पर कहे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में और 18-2 से इंडिया आगे हो जाए। तो मैं कहूँगा दुनिया में ना एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। जिस तरीके से चाइना बार बार कह रहा है कश्मीर में मीटिंग हो सकती है, G20 की मीटिंग हो सकती है इन द फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कश्मीर में हो। मैं तो ये चाहूँगा 2023 में क्वाड का जो समिट है ये इंडिया चाहता है कि इंडिया होस्ट करे, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम दुनिया को भेजेंगे
अगर क्वाड कंट्रीज का समिट भी होता है कश्मीर में। आई थिंक वी शुड रियली कंसिडर दैट। नाउ इन सब कंट्रीज के अलावा भी ना कुछ और देश हैं। आप यहाँ पर कहोगे कुछ आर्टिकल्स आए थे, वहां पर ना मेंशन हो रखा था कि इजिप्ट शायद नहीं आएगा, मगर इजिप्ट तो G20 का पार्ट है भी नहीं। यूएई की भी बात चल रही थी कि यूएई इंडिया का साथ देगा, मगर यूएई भी इस ग्रुप में नहीं है। समझाता हूं आपको। इंडिया ने इस बार के G20 समिट में कई और देश को भी इनवाइट किया है जो वैसे G20 के पार्ट है नहीं, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पार्ट है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान, नाइजीरिया, उसके अलावा यूएई ऑब्वियसली। तो इन कंट्रीज का इन दी एंड डिसीजन क्या होता है मैटर करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए बांग्लादेश डेफिनेटली मीटिंग को अटेंड करेगा, नाइजीरिया मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग को अटेंड करेगा, ओमान अटेंड करेगा, सिंगापुर की तरफ से जो डेलीगेशन है ये आएगा, यूएई बिल्कुल इस मीटिंग को अटेंड करेगा। मैं देखिए जितना कहूँ ना कि यूएई का सपोर्ट इंडिया को मिला है उतना कम है, क्योंकि याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पहली मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दुबई की कंपनी से ही आई थी। और पाकिस्तान के राइटर्स ओपनली लिख चुके हैं कि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, ये इनके हिसाब से कंप्लीट बिट्रेयल है। यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, ये पाकिस्तान के ऑथर्स, इनके जर्नलिस्ट कई बार लिख चुके हैं। तो यूएई इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। ये लोग तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे समिट को। इजिप्ट को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ना, पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट बॉयकॉट करेगा इस समिट को। अजीब होगा अगर इजिप्ट ऐसा करता है। कुछ रिपोर्ट्स वैसे पब्लिश हुई है कि इजिप्ट हो सकता है कि जो श्रीनगर वाली मीटिंग है इसको स्किप कर दे। अगर स्किप करता है तो अगेन बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि पहली बात तो इंडिया ने एज ए स्पेशल गेस्ट इजिप्ट को इन्वाइट किया है, ठीक है। दूसरी बात, इजिप्ट धीरे धीरे इंडिया पे डिपेंडेंट हो रहा है फूड के लिए, वेपन्स के लिए। तो ऐसे टाइम में इजिप्ट की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर ही होगा अगर ये ओआईसी के प्रेशर की वजह से या फिर पाकिस्तान की रिलेशंस की वजह से ये कहते हैं कि कश्मीर में ये मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं। बट देखना होगा, अगेन कल हमें इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि इजिप्ट इस मीटिंग को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए इजिप्ट अपना डेलीगेशन नहीं भी भेजता, एज्यूम कर लीजिए कि इजिप्ट की तरफ से डेलीगेशन नहीं आता, तब भी इन्वाइटेड गेस्ट कितने हैं? 10 में से अगर 9 गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इस ग्रुप में से 17 मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ओवरवेलमिंगली आप कहोगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को फेवर कर रही है कश्मीर के इशू को लेकर। अगर पाकिस्तान इस इशू को इतना इंटरनेशनलाइज करना ही चाहता है, चाइना भी चाहता है कि जी डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे देश हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूके, फ्रांस, ये रशिया, क्या ये सब मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है? तो इसलिए देखिए जैसे भी ये मीटिंग खत्म हो, अपर हैंड इंडिया का ही है। इंडिया की इमेज और इम्प्रूव होकर आएगी रिगार्डिंग कश्मीर इंटरनेशनली। और देखिए कई लीडर हैं कश्मीर में, वो आर्टिकल 370 को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो G20 का समिट है इसको यूज़ कर रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये समिट अगर प्रॉपरली हो गया, कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं आते, कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस समिट के साथ साथ ना कई मिनिस्टर्स हैं दुनिया भर के, G20 कंट्रीज़ के, बाकी कंट्रीज़ के भी, वो इंडिया में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जा रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली कहा कि जो चेनाब रिवर पर ब्रिज है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और जब इमेजेस सामने आएंगी कि यूएसए के डेलीगेशन, रशियन डेलीगेशन कश्मीर में है, बड़ी मीटिंग हुई है, देखिए इससे इंटरनेशनल मीडिया को भी समझ में आएगा कि कश्मीर की हालत कहीं से भी वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान दिखाना चाहता है। कुछ इंसर्जेंसी के इश्यूज हो सकते हैं, बट ओवरऑल कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, इवेंचुअली हम देखेंगे कश्मीर में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट ये दोनों और ज़रा बढ़ेंगी। तो इन दी एंड सबसे बड़ा विनर इस समिट का कश्मीर का आम नागरिक होगा। उनको इन दी एंड ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेंगे अगर ये समिट प्रॉपरली आगे बढ़ जाता है। वैसे यार बात तो सही की है इन्होंने, 3 कंट्री के जाने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी 18 बच जाएंगी कंट्री। हाँ। तो उनसे ही बहुत उनको फायदा मिल जाएगा। तो यार चाइना ने यार बिल्कुल मुंह पे बोल दिया कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर, तो हम लोग नहीं आएंगे। तो इससे यार इंडिया फायदा उठा सकता है, जैसा कि बोल रहे थे कि जब चाइना का कोई मीट होगा तो हम लोग भी इस तरह मना कर देंगे। इससे इंडिया जवाब दे सकता है चाइना को अच्छा खासा।
सही बात है। तो और यार इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर में बहुत शुरू से मसला चल रहा है, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। आई होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। इन दोनों कंट्रीज के बीच में यार आम आवाम पिस रही है। हाँ। और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सही बात तो यार जो भी हो यार उन आवाम के लिए बेहतर हो जाए तो वो सही होगा। सही बात है यार। और ये लड़ाई पता नहीं कब खत्म हुई, मुझे तो नहीं लगता ये खत्म होने वाली है, क्योंकि इनको मजा नहीं आता ना यार लड़ाई के बिना। हाँ। कुछ भी हो जाए बस सुकून का माहौल होगा, फिर एक दूसरे को कोई ना कोई ताना मारना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ। या इंडियन या पाकिस्तानी बस इनको मजा नहीं आता। जैसे बहन भाई नहीं लड़ते, उनको सुकून नहीं मिलता जब तक लड़ाई ना की जाए, वैसा ही सीन है यार। हाँ। तो अभी पता नहीं क्या होगा। हम लोग इस मीट के लिए काफी एक्साइटेड है। हमें हाँ। देखना है कि क्या होगा इस मीट पे। हाँ, उनकी होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें फुल एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ है मीट में और क्या होगा आगे कश्मीर के लिए। हाँ। इंडिया क्या प्लान कर रहा है कश्मीर के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो बाइकआउट करेंगे, जाएंगे वो, क्योंकि हर कंट्री अपना फायदा ही देखेगी। ये तो है। तो गाइस हमें तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे आपको वीडियो शो रही होगी, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो ये ज़रूर देखिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।